जी हाँ, राष्ट्रों के मुद्दे पर मुखर रहना यही धर्म है। यही समय की आवश्यकता होती है। अगर कोई इसे अधर्म समझता है तो समझने दीजिए। कोई अगर इसे गलत समझता है समझने दीजिए। वास्तव में धर्म अधर्म का निर्णय किसी के मान्यता किसी के समझने पर आधारित नहीं होता। धर्म अधर्म का निर्णय आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास बोध हो, ज्ञान हो। और वास्तविक धर्म का मैं बात कर रहा हूँ, लोक धर्म का नहीं। अन्यथा मनुष्य का चेतना उस स्तर का नहीं। उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ है कि वो जान पाए किसको धर्म कहा जाएगा और किसको नहीं। इसीलिए वो क्रियाएं, विभिन्न तरह के व्रत पूजाएं को धर्म मान लिए हैं। इस तरह का पूजा कर रहे हैं, इस तरह का विधि अपना रहे हैं, इस तरह का कर्म कांड है, यानी कुछ विधि निषेध को वो धर्म मान बैठे हैं। अब इनमें से कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी। तथा ये जो विधि निषेध है, ये सब किस लिए लाया गया था, इसका लक्ष्य वास्तव में क्या था, कैसे इसका सार्थक प्रयोग होना था। हो सकता है इन सब ज्ञान से हम वंचित रह गए और इसका विकृत रूप हम आज इसको लिए हुए हैं और इसी विकृत रूप को हम धर्म का मान्यता देते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने जप करने वाले इंसान को देखा है, निसंदेह देखे होंगे। उनके हाथ में माला होती है। अब ये माला किस लिए लिए होते हैं? ताकि वो अपने आराध्य के जो नाम लेते जाते हैं, जो जप करते जाते हैं, वो कितने बार कर रहे हैं उसको गिनने के लिए। और तथा ये जप भी किस लिए किया जाता है, इसका शामिल इसलिए हुआ था ताकि आप अपने मन को अंतर्मुखी बना सके। क्योंकि ना आपका मन जो बहिर्मुखी संसार में लिप्त है, उसको आप अपने ओर मोड़ सके। वो भीतर आकर आपको ही झांके, अपने आप को देखे, आंतरिक जगत में वो प्रवेश कर सके। और आंतरिक जगत में ही आनंद मिलता है। आनंद तो बाहर होता ही नहीं, परंतु क्योंकि ना इतने वर्ष का हमारा जो अभ्यास है, हम बाहर की ओर ढूंढते रहते हैं, बाहर की ओर देखते हैं और बाहर खोजते हैं कि कहीं आनंद मुझे प्राप्त हो जाए। परंतु आनंद बाहर नहीं मिलता। आनंद का स्रोत भीतर है। आनंद का उद्गम भी भीतर होता है और आनंद का समाप्ति भी भीतर ही होता है। इसको आप बाहर नहीं ही पाएंगे। इस संसार में सिर्फ सुख दुख होता है और ये बाहर मिलता है। और वास्तव में सुख और दुख होता क्या है? आरामदायक स्थितियाँ, आरामदायक चीज़ें जब मिल जाए, जिसमें शरीर को, देह को उतना परिश्रम ना करना पड़े, उतना कष्ट ना हो, तब हम उसे सुख कहते हैं। और जब हमारे इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, हमें अपना पर्याप्त आवश्यकता प्राप्त नहीं होता, उसे हम दुख कहते हैं। और वास्तव में एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, सुख दुख क्षणिक होते हैं। आज आपका जीवन बहुत खुशहाल है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। क्योंकि ना कल भविष्य है और भविष्य किसने देखा है। कल ऐसा अवश्य होगा अगर आपका वर्तमान भी उज्जवल है तो भविष्य भी उज्जवल होगा। अगर वर्तमान सही है, वर्तमान सही दिशा की ओर भाग रहा है, तो निस्संदेह कहने की जरूरत नहीं, भविष्य भी आपके लिए स्वागत योग्य होगा, आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा।
परंतु अगर वर्तमान ही कलंकित हो गया, वर्तमान का राह ही विकृत हो गया, हम वर्तमान में सुधरे नहीं, वर्तमान में सत्य आचरण, धर्म को धारण किए नहीं, ज्ञान के केंद्र से जिए नहीं, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि आपका भविष्य एक उज्जवलदायक होगा, एक प्रेरणादायक होगा, एक सुखदायक होगा? ऐसा मानना कदाचित नहीं, अपितु ये कहिए सबसे बड़ी भूल होगी, और इसकी संभावना होना पूर्णतः सही है कि ऐसा दुर्भाग्य ही होगा। हमें मनुष्य का तन मिला है, इसीलिए मनुष्यता को अपनाना धर्म होता है। जब हम मनुष्यता से नीचे गिरकर पशुता को अपनाने लगते हैं तो यही अधर्म होता है। और पशुता में होता क्या है? अविवेक, अज्ञान, अबोध तथा अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति हेतु पूरी तरह लगा देना। उनके लिए धर्म अधर्म का कोई चिंतन नहीं होता, ना ही बोध होता है, ना ही ज्ञान होता है, और ना ही कोई विवेक होता है। अर्थात अगर बोध नहीं, ज्ञान नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अज्ञान में जी रहे हैं। और अज्ञान में अर्थात अंधकार में, और अंधकार में अगर सांप भी लटका होगा, यानी सर्प, भुजंग, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप उस सर्प को रस्सी मानकर उसको पकड़ लेंगे, उसको माला मानकर अपने गले में डाल देंगे। क्या होगा? जीवन बच पाएगा? नहीं। उसी मुहूर्त, उसी क्षण यमराज का दर्शन हो जाएगा आपका, काल की भेंट चढ़ जाएंगे आप। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना आपने अपने अज्ञान के कारण सर्प को रस्सी मान लिया, सर्प को माला मान लिया, उस विषधर को माला के रूप में प्रयोग करने लगे, रस्सी के रूप में प्रयोग करने लगे। क्या हुआ? आपका जीवन जीवन ही नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जब बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, आप निरर्थक, अपदार्थ, अनावश्यक चीजों को, द्रव्यों को, वस्तुओं को, यहाँ तक कि दुर्जन दुष्ट का जहाँ त्याग होना चाहिए उनको भी अपने जीवन में स्थान दे देते हैं। तो इसका परिणाम कभी भी आपके लिए हितकारक नहीं हो सकता। सदैव ये आपको पतन का मार्ग ही दिखाएगा, आपके लिए कलंकित भविष्य का निर्माण अवश्य करेगा। याद रखिएगा बंधुगण, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपका चयन बुरा हो गया तो आपका भविष्य भी बुरा होगा। कर्ण एक महान मनुष्य था, धर्म को धारण करने वाला मनुष्य था, धर्म को जानता था, ज्ञान भी था, तथा वीर और पुरुषार्थी मनुष्य था। बहुत महान योद्धा था वो, है ना? परंतु उसका एक भूल, वो क्या भूल था कि दुर्योधन के पक्ष से लड़ना और दुर्योधन का साथ देना, दुर्योधन के लिए सदा समर्पित कर देना अपने जीवन। और दुर्योधन था अधर्म का स्रोत, अन्याय का स्रोत, दुष्टों का बाप, दुर्जनों का शीश था वो। उस समय जितना भी अन्याय हो रहा था, उसका जो मुख्य मस्तिष्क था वो था कौन? दुर्योधन। और उसका सलाहकार कौन था? मामा से शकुनी, कुटिल, नीच,
है ना। तो भले ही आप अच्छे इंसान हुए, लेकिन अधर्म को अपने जीवन सौंप दिया। क्या हुआ आपका परिणाम? कुछ विशेष नहीं हुआ, है ना। अर्थात वास्तव में हम जैसा चयन करते हैं उसी चयन के अनुसार हमारा भविष्य बनता है। और इसीलिए चयन करने के लिए हमें पहले ज्ञान बोध विवेक चाहिए, ताकि हम सर्प को सर्प ही माने, सर्प को रस्सी या फिर माला नहीं समझे। अन्यथा अगर उसको माला समझकर गले में धारण कर लिए तो क्या होगा आप जानते हैं, है ना। ज्ञान प्रकाश होता है, अज्ञान अंधकार। और इसी तरह बंधुगण, जब ज्ञान मिल जाएगा तब आप जान पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि धर्म, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि राष्ट्रों के मुद्दे पर मुखर होना धर्म होता है। ये समय की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर आप इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए, आप सोचने लगे कि इससे मेरा क्या जाएगा, इससे मेरा क्या लाभ है, जो होना है होने दीजिए, ये एक महान स्वार्थी इंसान का लक्षण है। वास्तव में वो कभी कभी तो पांडित्यपूर्ण वचन कह दे सकता है कि सबके लिए जीना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। परंतु अगर उसका जीवन का अवलोकन करेंगे, उसका कर्म का अवलोकन करेंगे, उसका संगति का अवलोकन करेंगे, उसका चिंतन सोच को देखेंगे, आप पाएंगे कि ये स्वार्थी इंसान है। ये सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। अपना हो गया तो सब कुछ सही। अगर अपना कुछ गलत हुआ तभी उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, मैं अच्छे से रह जाऊं बस, उसके बाद जो हो रहा है देखा जाएगा। और जिस मुहूर्त, जिस क्षण इस पर कोई आँच आता है, इसके जीवन में कोई दुख छाती है, कोई ऐसी समस्या आती है, इसको तभी ये लगता है कि समाज खराब है, दुनिया खराब है। ये भी सभी की बातों में उसी तरह कहने लगता है। और बंधुगण, अगर आप राष्ट्र की बातों में मुखर नहीं हुए, अबे तो मैं कहता हूँ संकल्प बांध लीजिए कि भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं समाज में हूँ, समाज मुझ में नहीं। मैं राष्ट्र में हूँ, राष्ट्र मुझ में नहीं। अर्थात जो समाज के लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, तब तक जब तक मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैं एक दुर्जन व्यक्ति हूँ, अधर्म को अपनाया हुआ हूँ, अज्ञान में जीता हूँ, तो राष्ट्र के हित के लिए कभी भी अधर्म सही नहीं, कभी भी अन्याय सही नहीं, कभी भी अज्ञान सही नहीं। राष्ट्र समाज को अज्ञान में रखा नहीं जाता। तो राष्ट्र समाज को हमेशा सत्य, धर्म, ज्ञान की राह में आगे बढ़ाना होगा। और जब ये इसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे, यानी सत्य, धर्म, न्याय के रास्ते में, तब क्योंकि ना मैं अन्याय, असत्य, अज्ञान, अधर्म में जी रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए गलत होगा। परंतु अगर मैं भी सत्य के राह में हूँ, धर्म के राह में हूँ, ज्ञान के राह में हूँ, तो मेरा भी अच्छा होगा, है ना। कभी भी आपके सामने राष्ट्र के विषय में कोई भी मुद्दा उठाता है, कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी विषय उठता है, आप वहाँ पर चुप रह जाते हैं, वहाँ पर मौन रह जाते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा बंधुगण, कभी कभी मौन रहना, चुप रहना शेष कर होता है, क्योंकि ना मूर्खों के सामने बोल देना, मूर्खों के साथ बाचलिक युद्ध में समय गंवाना, ये सबसे बड़ा मूर्खामी होती है। वहाँ पर उस मूर्खों को जिता देने से ही कोई बड़ा हित नहीं होता, कोई बड़ा कार्य नहीं होगा। परंतु उन मूर्खों के कर्मों से, उन दुर्जनों के कर्मों से
चिंतन से राष्ट्र पर कोई हित अहित कोई समस्या आ रही है, तब फिर उनको कड़ी टक्कर देना, कड़ी जवाब देना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। परंतु ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बोध होगा। आप जान पाएंगे कि कहाँ कौन सा नीति अपनाना है, कौन सा कार्य को करना है, कब मौन रहना है और कब मुखर होना है। और हाँ, ज़्यादातर समय पर राष्ट्र के विषय में मुखर होना ही पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, जो असत्य है वो असत्य है, जो अन्याय है वो अन्याय है, जो अत्याचार है वो अत्याचार है, जो अधर्म है वो अधर्म है, जो अज्ञान है वो अज्ञान है, जो पाप है वो पाप है। ठीक उसी प्रकार जो सत्य है वो सत्य है, जो पुण्य है वो पुण्य है, जो ज्ञान है वो ज्ञान है, जो विवेक है वो विवेक है। विवेक अर्थात फर्क करने का जो कौशल होता है उसे। अन्यथा अगर आप फर्क ही नहीं कर पाए तो आप तो पशु समान हो गए। पशु में विवेक नहीं होता, वो विष्टा को भी श्रेयस्कर अन्न भापकर खा लेते हैं। क्या आप कभी ऐसे करेंगे? नहीं, है ना? अगर आप मुखर ना होकर चुप रह गए, इसका मतलब आप उन जो दुष्ट इंसान, वो जो दुष्ट इंसान है, जो दुर्जन इंसान है, उनको ये ताकत दे रहे हो, उनको ये शक्ति दे रहे हो कि आप अपने तांडव को मचाते रहिए, आप अपने दुर्नीति को आगे बढ़ाते रहिए, आप अपने कुनीतियों के माध्यम से राष्ट्र को, समाज को हानि पहुंचाते रहिए और हम ऐसे देखते जाएंगे, चुपचाप ऐसे मौन होकर अन्याय, अत्याचार, अधर्म को सहते जाएंगे। हम कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि हम भीरू हैं, हम कापुरुष हैं, है ना? अतः ये सबसे बड़ा चीज हो जाता है कि चाहे वो हमारे कितने भी करीब से करीब, घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वे हमारे मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ गलत बातें कहते हैं तो अवश्य उसका विरोध करेंगे। हाँ, पहला प्रयास प्रेम का होता है, शांति का होता है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि ना हम चाहेंगे कि वो सुधर जाए, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके कि देखिए पहले ये कैसे गलत रहा था, अब सुधर कर कितना अच्छा हो चुका है, और इसको देखते हुए शायद और लोग भी सुधर जाए। और जब ये अन्याय के जगह पर न्याय में भागीदारी देगा, असत्य के जगह पर सत्य में भागीदारी देगा, अधर्म की जगह पर धर्म में अपना हाथ बताएगा, तब क्या होगा? धर्म, सत्य, न्याय, ज्ञान, इनकी ताकत में और भी वृद्धि आएगी। वास्तव में ये सब शाश्वत चीजें होती हैं, इनका कभी भी क्षय नहीं होता, यानी इनका कभी भी अंत नहीं होता। हाँ, कुछ समय तक लिप्त अवश्य हो जाते हैं, जैसे सूर्य शाश्वत है, ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। कुछ समय के लिए बादल उसको छिपा कर तो रख सकता है, परंतु सदा के लिए नहीं। और अगर बादल सूर्य को छिपा कर भी रखा, सूर्य का रश्मि इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि वो छिप के रहने के बाद भी उसका असर दिख ही जाता है, उसका कुछ न कुछ प्रकाश इस संसार में आ ही जाता है, और कुछ देर बाद सूर्य फिर से दिखने लगता है ना? ठीक इसी प्रकार होता है बंधुगण। इसी कारण तो कहा गया संसार परिवर्तनमय है, यानी संसार फिक्स नहीं है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी धर्म ऊपर जा रहा है तो फिर जब इसमें जो भी सज्जन है उनका अभाव होने लगता है, जो भी गुरुजन है पथ भ्रष्ट होने लगते हैं या फिर इनका अभाव होने लगता है, तब फिर दुर्जन, दुष्ट
अपने कूनीतियों के माध्यम से अपने गलत मानसिकता के कारण जनता को, प्रजा को, समाज को, राष्ट्र को दुर्गति की ओर आगे बढ़ाने लगते हैं। यानी इस समय अधर्म की प्रचुरता होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये मिट जाता है। किस प्रकार? न धर्म का वहन करने वाले लोग जब इनको कड़ी चुनौती देते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम इस अपेक्षा में रहते हैं कि किसी दिन कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई आएगा नहीं। आप अपने ओर से पूर्णतः प्रयास कीजिए। अगर कोई आएगा तो अच्छी बात, अगर नहीं भी आया तब भी हम अभी नहीं छोड़ेंगे। और कोई आएगा नहीं आएगा वो तो दूर की बात, वो छोड़िए, ये सब बकवास की बातें हैं। हमें अपने आप को सुधारना है और हम क्या कर सकते हैं ये देखना है। और उस सत्य पथ में, उस धर्म की राह पर चलते हुए अगर मृत्यु को भी वरण करना पड़े तब भी वरण करेंगे। राष्ट्र की सेवा में जो सैनिक मारा जाता है उसको देखिए कितना प्रशंसा प्राप्त होता है, कितना सम्मान प्राप्त होता है, तथा उसके मृत शरीर को भी सब फूलमाला देते हैं, सब उसको नमन करते हैं। परंतु एक साधारण मनुष्य जब मर जाता है, कितने लोग उसे नमन करते हैं? नहीं, कोई नहीं, ना कोई नहीं। दूसरी स्तर पर उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसे एक साधारण मृत्यु, है ना। निष्काम कर्म करते चलिए, अर्थात कौन क्या सम्मान देगा, कहाँ से प्रशंसा मिलेगी या ना मिलेगी, ये सब छोड़िए। ज्ञान लेते जाइए, बोध धारण कीजिए। उसके बाद स्वयं ही जान पाएंगे अभी कैसे स्थिति है, क्या होना चाहिए और मैं क्या कर्म कर सकता हूँ इसमें। आजीविका इसीलिए होता है ताकि जीवन को आगे बढ़ा सके अपने लक्ष्य तक, इसलिए नहीं कि वही लक्ष्य बन जाए। मुझमें वीरता, चतुरता, पुरुषार्थ प्रधान गुण है, तो मैं क्षत्रिय हुआ। अब इन क्षत्रिय का गुण मैं कैसे अपनाऊंगा? इसको जीविका रूप में अपनाऊंगा, लेकिन धर्म के राह पर। यानी दुर्योधन का विनाश करने के लिए मैं क्षत्रिय का रूप लूंगा, क्षत्रिय का बन लूंगा। ठीक उसी प्रकार मुझे पढ़ने लिखने में शौक है, मैं सबको पढ़ा सकता हूँ, ज्ञान में बहुत ज़्यादा शौक है। मैं निरंतर ज्ञान के आसपास ही रहना चाहता हूँ। यानी मेरी कोटि अध्यापक की श्रेणी में हुआ, मैं एक ब्राह्मण के वर्ण में आता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा और इस पढ़ाने के माध्यम से ये शिक्षा दूंगा कि इन दुर्जनों जैसे दुशासन, दुर्योधन के विरुद्ध किस प्रकार ज्ञान के माध्यम से इन्हें हराना है। यानी ब्राह्मण मेरा स्वधर्म हुआ। यानी दुर्योधन जैसे इंसानों को परास्त करना, उनको मानना। और दुर्योधन इंसान मतलब यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं लेंगे, मतलब जो भी चीज इस संसार में होना नहीं चाहिए, चाहे वो अन्याय हो, असत्य हो, अज्ञान हो, कुछ भी हो, उसके पीछे चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर उसको ही मिटाना हो। वो धर्म हुआ। अन्याय को मिटाना, असत्य को मिटाना, और जो अपराधी है उसको मिटाना, ये धर्म हुआ। यानी दुर्योधन को परास्त करना, उसको मिटाना, ये धर्म हुआ। अब इसको मैं किस तरह करूँगा? वो मेरा स्वधर्म हुआ। मैं इसको मैं ज्ञान के माध्यम से करूँगा, सबको जागरूक करूँगा, बाचलिक युद्ध लड़ूंगा। यानी धर्म हुआ कि दुर्योधन को परास्त करूं, और स्वधर्म मेरा हुआ कि मैं ब्राह्मण
का वर्ण धारण करूंगा। ठीक इसी प्रकार सत्य का भी नहीं ना। जो राष्ट्र में जो भी आज जो अस्त्र शस्त्र का प्रचार चल रहा है, जिस अस्त्र शस्त्र के माध्यम से युद्ध लड़ा जा रहा है, उसी अस्त्र शस्त्र को अपनाऊंगा, उसी साहस उसी वीरता को अपनाकर, क्योंकि ये में प्रधान गुण है, इसको अपनाकर दुर्योधन जैसे को परास्त करूंगा इनके माध्यम से। इसीलिए मैं सत्य हुआ, यानी सत्य हुआ मेरा स्वधर्म। और धर्म यहाँ पर था दुर्योधन को परास्त करना। जैसे अर्जुन का स्वधर्म था सत्य और धर्म था दुर्योधन का परास्त करना। और वहां पर जो अस्त्र शस्त्र चल रहा था वो था गदा, वो था धनुष, तलवार, और अर्जुन धनुष धारण किए हुआ था। ठीक उसी प्रकार वैश्य का भी गुण होता है, यानी देश की अभाव की पूर्ति करना, यानी अभाव को मिटाना ही वैश्य का कर्म होता है। तथा जो भी गलत वाणिज्य, गलत चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है, उनके विरुद्ध उतर जाना और वहां पर सही वाणिज्य का स्थापना करना, सही वाणिज्य का प्रसार प्रसार होना, ये वैश्य का गुण होना चाहिए। न कि ये कि मैं वैश्य, मेरा स्वधर्म है और मैं क्या, मैं सिगरेट, अल्कोहल यानी मदिरा ये सब बेचने लगूं। नहीं, ये आप दुर्योधन जैसा कार्य करेंगे। लेकिन वहां पर अगर मैं फ्रूट जूस बेचने लगूं तो ये धर्म होगा। तो बंधुगण, ये जो मैं कथन कह रहा हूं ना कि राष्ट्र के विषय में मुखर रहना, इनको आप बहुत सारे आयामों में कह सकते हैं, बहुत सारे चीजें कह सकते हैं। तथा सिर्फ मैं नहीं, आप भी अगर इस पे चिंतन करेंगे तो बहुत दृष्टि में आप इसको देख सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है मैंने जितना कहा है वो कुछ भी नहीं, आप में से कोई इंसान अगर इस विषय में कुछ कहने जाए या फिर कुछ सोचने जाए वो तो बहुत कुछ कह देगा। और हाँ बंधुगण, ये मैं प्रवचन हेतु नहीं कह रहा हूँ, अपना गुणगान बढ़ाने हेतु नहीं कह रहा हूँ, ना ही पॉपुलैरिटी यानी विख्यात होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो समस्या है उसी को ही रख रहा हूँ और जितना मेरा शुद्ध बुद्धि है, ज्ञान है, वही आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखो कहते कहते पसीना से भीग गया। तो बंधुगण, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आशा करता हूँ जितना भी कहा हूँ उतना समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर। तब तक सुख शांति से, आनंद से जीवन का मजा उठाते रहिए और जीवन को सही राह में आगे लेते जाइए। आजीविका लक्ष्य नहीं, लेकिन आजीविका आवश्यकता अवश्य है। और हाँ, राष्ट्र के विषय में मुखर होना धर्म होता है, राष्ट्र के विषय में मुखर ना होना अधर्म होता है। यानी उद्देश्य राष्ट्र का हित होना चाहिए। अगर अभी ऐसा परिस्थिति है कि अभी मैं मौन रहकर राष्ट्र का हित में भागीदारी ले रहा हूँ तो वहां पर मौन रहना ही उचित होता है। लेकिन ये कुछ कुछ समय पर होता है, ज्यादातर मुखर होना ही पड़ता है। तो बंधुगण, यहीं पर रखता हूँ, फिर मिलेंगे। और हाँ, इस विषय में थोड़ा चिंतन अवश्य कीजिएगा, थोड़ा स्वयं सोचिएगा इस विषय पर।